पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नवल किशोर की ओर से नमस्कार। पीछे हमने 2 वीडियो बनाए, 2 भाग थे उसके। राम के पूर्वज भाग 1 भाग 2। आज हम लोग राम के पूर्वज भाग 3 पर बात करने जा रहे हैं। तो ईला और बुद्ध के विवाह के कुछ समय बाद से ही बुद्ध के जन्म से संबंधित अपमानजनक टिप्पणियां होने लगी। देवों और दैत्यों के बीच तकरार होते ही रहते थे। इन कारणों से ससुर और दामाद यानी मनु और बुद्ध के लिए ईरान समेत संपूर्ण पश्चिमी एशिया में रहना असह्य हो गया। तदंतर वे पश्चिमोत्तर के दुर्जय दर्रों को पार करते हुए भारत में चले आए। भारत में आकर मनु ने तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी बसाकर अपने पिता के नाम से सूर्यवंश की स्थापना की, गद्दी स्थापित की, जबकि बुद्ध ने अपने पिता चंद्र के नाम पर चंद्रवंश की स्थापना करके गंगा यमुना के संगम पर प्रतिष्ठान नगरी बसाई और उसे अपनी राजधानी बनाई। मनु ने अयोध्या को राजधानी तो बनाया, लेकिन खुद राजा नहीं बने। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु को अयोध्या की राजगद्दी सौंपी। मनु के 9 पुत्र थे। सबसे ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु को अयोध्या की गद्दी मिली। इक्ष्वाकु का सूर्यकुल सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। इसी कुल की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। हालांकि वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राम इस कुल के 35वें राजा थे। इस कुल के उल्लेखनीय शासकों में भिकुक्षी, शशाद, कुकुत्स्थ, आर्द, यवनाश्व, बृहदस्व, मानधाता, पुरुकुत्स, अम्बरीश, रघु, अज, दशरथ इत्यादि हुए। अगर हम वाल्मीकि रामायण के अनुसार चलें तो वाल्मीकि रामायण के मुताबिक ब्रह्मा स्वयंभू थे। उनके जन्म का कोई कारण नहीं था, अकारण जन्म था वो। अकारण जन्म से मतलब कि उनके पिता और उनकी माता कोई नहीं। तो ब्रह्मा स्वयंभू थे और उनके मानस पुत्र थे मरीचि ऋषि। मरीचि ऋषि के पुत्र थे कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि से फिर वंशावली चलती रही है, जो हमने पिछले 2 वीडियो में बताया है। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी अयोध्या के दूसरे राजा बने। तीसरे नंबर पर विकुक्षी, चौथे नंबर पर बाण, 5वें नंबर पर अनरण्य, 6ठे नंबर पर पृथु, 7वें नंबर पर त्रिशंकु, 8वें नंबर पर धुंधुमार, 9वें नंबर पर युवनाश्व, 10वें नंबर पर मानधाता, 11वें नंबर पर सुसंधि, 12वें नंबर पर ध्रुव संधि, 13वें नंबर पर भरत, 14वें नंबर पर असित, 15वें नंबर पर सगर, 16वें पर असमंच, 17वें पर अंशुमान, 18वें पर दिलीप, 19वें पर भागीरथ, 20वें पर कुकुत्स्थ, 21वें नंबर पर रघु, 22वें नंबर पर प्रवृद्ध, 23वें नंबर पर संकर्ण, 24वें नंबर पर सुदर्शन, 25वें नंबर पर अग्निवर्ण, 26वें नंबर पर शीघ्रग, 27वें नंबर पर मरु, 28वें नंबर पर प्रसुश्रुक, 29वें नंबर पर अम्बरीश, 30वें नंबर पर नहुष, 31वें नंबर पर ययाति, 32वें नंबर पर नाभाग, 33वें नंबर पर अज, 34वें नंबर पर दशरथ और 35वें नंबर पर श्री राम का जन्म हुआ, वो राजा बने। तो नृवंश में ऐसा पहली बार हुआ था। हमने पहले चर्चा कर ली है कि किस ढंग से इला और बुद्ध के कारण बुद्ध अपने ससुर मनु के साथ भारत चले आए। तो नृवंश में ऐसा पहली बार हुआ था कि पिता के नाम पर नए कुल और नए वंश स्थापित हुए। सूर्य कुल और चंद्र कुल दोनों ही ने वेद को अंगीकार किया तथा वर्ण मर्यादा और परिवार व्यवस्था प्रचलित कर आर्य जाति की एक नवीन संस्कृति स्थापित की, जो वैदिक थी। मनुष्य जाति
नवीन संस्कृति, आर्य संस्कृति की अगर हम बात करें तो इससे पहले यानी मनु और बुद्ध के पहले जो विश्व के मनुष्य थे वो या तो देव थे या दैत्य थे या दानव थे। ये चौथी आर्य संस्कृति पैदा हुई। इस नवीन संस्कृति में विवाह मर्यादा दृढ़बद्ध की गई और कुल परंपरा पितृमूलक निश्चित की गई। वास्तव में वैवस्वत मनु ने ही भारत आकर आर्य संस्कृति का श्री गणेश किया। उत्तर भारत में सूर्यकुल और चंद्रकुल की अनेक शाखाएं फैलीं जो सूर्यमंडल और चंद्रमंडल के नामों से विख्यात हुईं। दोनों मंडलों द्वारा शासित भूभाग को संयुक्त रूप से आर्यावर्त कहा जाने लगा। अन्य वैदिक ऋषियों के अतिरिक्त वरुण, सूर्य, यम, शनि आदि की भांति मनु भी मंत्र दृष्टा वेदर्शी थे, परंतु उन्होंने दंड व्यवस्था और राज व्यवस्था का शास्त्र भी प्रसारित किया जो मानव धर्म शास्त्र कहलाया। मनु के 9 पुत्र ही सूर्यवंश की 9 शाखाओं के मूल पुरुष थे जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नरिश्यंत, नाभाग, धृष्ट, सरियाती, करेशु, पृष्ठध्रुव, नाभानेदिष्ट और प्रांशु। प्रांशु का कुल ही कालांतर में वैशाली का प्रख्यात कुल हुआ जिसमें चक्रवर्ती मरुत राजा अति उल्लेखनीय रहे। इक्ष्वाकु कुल की 30वीं पीढ़ी में अनरण्य राजा हुए। उन्होंने उत्तर कौशल की दूसरी शाखा स्थापित की। विख्यात त्रयारूण, सत्यव्रत और हरिश्चंद्र अनरण्य राजा अनरण्य शाखा में ही हुए। श्री राम से केवल एक ही पीढ़ी पहले बाहु ने उत्तर कौशल वंश की तीसरी नई शाखा स्थापित की जिसमें राजा सगर और राजा भगीरथ हुए। इक्ष्वाकु की 35वीं पीढ़ी में अयुतायुष महाराज ने दक्षिण कौशल राजवंश की नींव डाली जिसमें ऋतुपर्ण, सुदास, मित्रसह, कलमास, पाद जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। यह राज्य वर्तमान रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर के आसपास था। इसकी राजधानी श्रीपुर थी। इक्ष्वाकु के एक भाई ने विदेह में मैथिल शाखा स्थापित की जिसमें निमि, मिथि, जनक सिरध्वज, वीतहव्य जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। इक्ष्वाकु की 37वीं पीढ़ी में दूसरी मैथिल शाखा स्थापित हुई जिसमें कुशध्वज, कृतध्वज आदि जैसे प्रख्यात राजा हुए। तीसरी मैथिल शाखा के संस्थापक राजा ऋतुजीत थे। इस तीसरी शाखा में ही राम जी के ससुर सिरध्वज जनक हुए। दक्षिण कौशल राजवंश के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ नल ने गुप्तवास किया था। नल उत्तर पांचाल नरेश के संबंधी थे। उनकी पुत्री इंद्रसेना पांचाल नरेश के पुत्र मुदगल को ब्याही थी। मुदगल वेदर्शी थे। मुदगल के पुत्र वध्य रस्व के पुत्र और पुत्री क्रमशः दिवोदास और अहिल्या थीं। अहिल्या का विवाह सरद्वंत गौतम से हुआ था। चंद्रकुल के संस्थापक बुद्ध बड़े भारी अर्थशास्त्री और हस्तशास्त्री भी थे। उनके पुत्र पुरुरवा बड़े प्रतापी राजा हुए। पुरुरवा को अपने पिता बुद्ध से प्रतिष्ठान का राज्य तो मिला ही, पितामह चंद्र से इलावर्त का राज्य भी मिल गया। अतः उनका प्रभाव असुर राज्य से आर्यावर्त तक व्यापक हो गया। उन्होंने 14 द्वीप जय भी किए। पुरुरवा मंत्रद्रष्टा ऋषि भी थे। उन्होंने अनेक यज्ञाग्नियों का आविष्कार किया। यज्ञ में प्रज्वलित होने वाली अग्नियों का आविष्कार किया। उनके पितामह चंद्र ने उन्हें सोमदत्त नामक एक दिव्य रथ दिया हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में और जेनेसिस के इतिहास में समान रूप से कहा गया है कि वरुण देव यानी ब्रह्मा के ने प्रलय के रुके हुए जलों को नहरें खुदवाकर समुद्र में बहा दिया। समुद्रों की सीमा बांधी, जल को अधिकार में किया तथा पृथ्वी को सूखी, नम और उपजाऊ बनाकर उसमें बीज बोए। इसी से वरुण को जल का देव भी कहते हैं। उन दिनों
अरब और ईरान के बीच का सारा इलाका सुवशा स्थान कहलाता था। नवीन सृष्टि रचने और देवों यानी आदित्यों के सबसे ज्येष्ठ भाई होने के कारण वरुण को ब्रह्मा कहा गया है तथा जल यानी नीर का प्रबंध करने के कारण नारायण कहा गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्मांड अर्थात अपने राज्य के 2 खंड किए, एक ऊपर का पार्वत्य प्रदेश खंड, दूसरा नीचे का भूमि खंड। ऊपर का खंड स्वर्ग और नीचे का खंड भूमि कहलाया। फारस की खाड़ी और ओरमुज सागर को श्रीनार, क्षीर सागर या सीधी का समुद्र भी कहते थे। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।